कि बर्हा पीडम नटवर वपुः कर्णयोः कर्णिकारम् विव्रदवाशः कनककपिशम् वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान् वेणुरदरशुदया पूरयन् गोपवृन्दैः वृंदारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्ति। भगवान हैं कैसे, भगवान का स्वरूप कैसा है, ये सब कुछ इस श्लोक में है। बरहा पीड़म, भगवान मोरपंख धारण करते हैं, मोरपंख धारण करते हैं। एक मुकुट है, उसमें मोरपंख धारण कर रखा है। बरहा पीडम नटवर वपु। महाराज नटवर वपु किसे कहते हैं? बोले नटेशु वरह इति नटवरः। जो महाराज आपने देखे होंगे कुछ लोग खेल दिखाते हैं, जो नट होते हैं, नट प्रजाति के होते हैं, वो भगवान खेल दिखाते हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण कहते बोले नटेशु वरायति नटवरः, बोले वो नटों के भी नट हैं, वो भगवान श्री कृष्ण है। अच्छा महाराज खेल दिखाने वाले भी बड़े अलौकिक तरह तरह के खेल दिखाते हैं। महाराज कुछ समझ में नहीं आता क्या क्या करते हैं। एक बार क्या हुआ कि महाराज एक राजा के यहां पर कोई नट गए, ध्यान से सुनना। बोले एक नट गया और नट ने मंत्री से जाकर के कहा, बोले सुनो हम खेल दिखाते हैं और खेल दिखाने आए हैं। तो राजा से पूछा अगर उनकी अनुमति मिल जाए तो हम खेल दिखा सकते हैं कि नहीं। बोले ठीक हम पूछ करके आते हैं। अब तो जैसे ही महाराज मंत्री ने राजा से जाकर के पूछा, बोले राजन कोई नट आए हैं और वो खेल दिखाना चाहते हैं, तो बताओ क्या वो खेल दिखा सकते हैं। राजा कहने लगा, बोले हमें नहीं देखना कोई खेल, इनके पास में वही 2-4 खेल होते हैं और ये उन्हीं खेलों को हर जगह दिखाते बोलते, कई बार देख ली। 10-20-50 रुपए दो इनको, वहां से विदा करो, भेजो इनको। अच्छा नट सब कुछ सुन रहा था कि राजा कह रहे कि अगर महाराज कोई नया खेल दिखाएं तो देखें भी, लेकिन ये लोग वही पुराने खेल दिखाते रहते हैं। नट ने ये सारी बातें सुन ली। अब नट कहने लगा, बोले महाराज सुनो, तुम खेल देखना नहीं चाहते और हम दिखाना नहीं चाहते। बोले क्यों नहीं दिखाना चाहते? बोले अब हमारे पास में समय नहीं है, हमें कहीं जाना है। बोले कहाँ जाना है? बोले है काम। बोले कहाँ जाओगे? बोले हमारे लिए स्वर्ग से निमंत्रण आया है। बोले स्वर्ग से निमंत्रण आया? बोले हाँ। बोले किस लिए? बोले ध्यान लगा करके सुनो, नगाड़े बाज रहे हैं, दुंदुबियां बाज रही है। राजा ने जैसे ही ध्यान लगा करके वो सुना तो देख रहे हैं कि ऊपर आकाश मंडल में नगाड़े बज रहे हैं, दुंदुबियां बज रही हैं, तेज तेज बाजने लगी, बहुत तेज बाज रही है। राजा कहने लगा ये क्यों बाज रही है? नट कहता है इसलिए बाज रही है कि स्वर्ग में देवार्षु संग्राम हो रहा है और देवता कहते हैं कि अगर कोई तुम में से पहलवान हो तो आओ हमारे साथ, हमारी मदद करो, युद्ध करो राक्षसों से, इसलिए नगाड़े बाज रहे हैं। अब तो महाराज वो राजा कहने लगा, बोले हम में से कौन ऐसा पहलवान होगा जो वहां जाए? हम में से कोई पहलवान नहीं। तो नट कहने लगा, बोले तुम तो नहीं जाओगे लेकिन हम जाएंगे, मैं जाऊंगा। तुम जाओगे? बोले हाँ हम जाएंगे। अब थोड़ी देर में क्या देखते हैं कि महाराज एक सूत का, कच्चे सूत का धागा भी ऊपर से नीचे की तरफ लटका हुआ देखा, नीचे आ गया। राजा ने पूछा ये क्यों आया है? बोले ये इसलिए आया, बोले इसी को पकड़ करके ऊपर जाना है आकाश में। बोले अच्छा। बोले हाँ। बोले तुम जाओगे? नट कहता कि हाँ मैं जाऊंगा, राक्षसों से मैं युद्ध करूंगा, लेकिन एक बात है। बोले कहो? कि मेरे साथ में मेरी पत्नी है, अब मैं तो देवासुर संग्राम में जाऊंगा, मैं पत्नी को कहाँ छोड़ू? तो निवेदन है महाराज तुम अपने ही महल में मेरी पत्नी को रख लेना। बोले ठीक है कोई बात नहीं, सब लोग रहते तो ये भी रह ले। नट कहने लगा, बोले देख लेना महाराज, मेरी जो पत्नी है ना बड़ी सुंदर है और बड़ा प्रेम करता हूं मैं इसके साथ, लौट के आऊं तो मुझे मेरी पत्नी दे देना, कहीं ऐसा ना हो तुम इससे भी अपनी रानी बना लो। हाँ राजा क्रोध में आ गया, बोले तेरा दिमाग खराब है,
बोले महाराज ऐसे ही नहीं छोड़ के जाऊंगा, 2 रोटी दे देना बस इसको, घर का सारा काम भी कराएगी महाराज महल का। बोले कोई बात नहीं, तू छोड़ जा। अब तो महाराज अपनी पत्नी को उसने महल में छोड़ दिया। अब उस धागे को पकड़ करके खींच रहा है, जैसे कोई रस्सी को पकड़ करके खींचे ना, बोले हाँ मजबूत है कि नहीं। बोले उसने देखा, बोले हाँ मजबूत है। अब महाराज वो नट उस रस्सी को, उस कच्चे सूत के धागे को पकड़ करके आकाश में चला गया। थोड़ी देर में तो वो दूर तक दिखा, फिर नहीं दिखा। अब थोड़ी देर में वो सूत, कच्चे सूत का धागा भी लुप्त हो गया। अब तो कुछ भी नहीं दिखाई। अब क्या हुआ कि महाराज थोड़ी ही देर में फिर से वो नगाड़े और दुंदुभियां बजने लगी। अब राजा ने विचार किया, बोले हमारे पास में तो एक ही पहलवान था, वो चला गया, अब हम किसको भेजे, अब ये क्यों बज रही हैं। अब और तेज तेज बजने लगी। अब वो लोग क्या देख रहे हैं कि जो नट ऊपर अभी चढ़ करके गया था, उसका एक हाथ कट करके धरती पर गिरा। थोड़ी देर हुई, दूसरा हाथ कट करके धरती पर गिर गया। अब के क्या देखा कि महाराज की बार दोनों पैर कट करके धरती पर गिर पड़े। अब की बार क्या देख रहे हैं कि पूरा का पूरा धड़ उसके धरती पर गिर गया। सब लोग देख रहे हैं, पूरे राजा देख रहे, मंत्री देख रहे, प्रजा देख रही है। सब लोगों ने विचार किया, भाई धन्य है ये, कुछ भी हो आज ये शहीद हो गया, वीर गति को प्राप्त हो गया। अब तुम्हारे जैसे ही उसकी नट की पत्नी जो महल में रह रही थी, उसने जैसे ही उसके शरीर को देखा, तुम्हारे रोने लगी, चिल्लाने लगी, चीखने लगी और अपनी गोद में उसके शरीर को लेकर के बैठे गए। बोले मैं तो सती हो जाऊंगी, सती हो जाऊंगी। सबने मना किया, राजा ने मना किया। क्या करेगी तू सती होकर, तेरा पति तो चला गया, तू यहीं रह, काम कर, यहीं भोजन कर। बोले नहीं नहीं, मैं तो सती हो जाऊंगी, सती हो जाऊंगी। अब तो महाराज उसने क्या किया, बोले दो उसके हाथ में 2 छोटे छोटे पत्थर थे, जैसे ही उसने पत्थर घिसे हैं, हुआ क्या कि इसके शरीर में से आग प्रकट हो गई। अब तो महाराज अपने पति के शरीर के साथ में ये वहीं पर सती हो गई, राख बन गई। और राख बनते बनते सब देख रहे, बोले महाराज वो राख भी गायब हो गई। अब थोड़ी देर में क्या हुआ कि वो कच्चे सूत का धागा फिर नीचे लटक करके आया। राजा ने देखा, बोले अब ये क्यों आया। अब क्या देख रहे हैं कि जो नट ऊपर चढ़ करके गया तो वही नीचे उतर करके आ गया। नीचे उतर करके आया, राजा को प्रणाम किया। बोले राजन, उसके शरीर में बड़े बड़े घाव, हाथों में घाव, पैरों में घाव, कमर में घाव। राजन युद्ध बड़ा भयंकर हुआ, हमने अपना पूरा जोर लगाया और अंत में देवताओं को विजय श्री की प्राप्ति हुई और हमने भी खूब अपनी वीरता दिखाई। अभी थोड़े से घाव हो गए, अब तुम ऐसा करो, हमारी पत्नी हमारे पास में भेज दो, जिससे वो बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर मलहम लगाएगी, जिससे वो ठीक हो जाएंगे हम। अब तो महाराज राजा के होश उड़ गए, ये आ कहां से गया, और ये आ गया तो ठीक है, उसकी पत्नी कहां से आ गई। राजा कहने लगा, बोले नहीं है तेरी पत्नी। बोले कहां गई। बोले सती हो गई। बोले राजा तेरा दिमाग खराब है, मैं तो अभी जीवित हूं, सती होते हैं तो पति के साथ में, पति जीवित है तो पत्नी सती किसके साथ में हो गई। बोले अभी तुम थोड़ी देर पहले अभी मरे तो थे। बोले मैं कहां मरा, तुम्हारे सामने जीवित खड़ा हूं। अब तो राजा के सब होश गायब। बोले मेरी पत्नी तो। बोले नहीं है तेरी पत्नी, कहां से लाए। नट कहने लगा कहीं ऐसा तो नहीं मन में लालच आ गया, अपनी पत्नी बना लिया हो। अच्छा, राजा का तो पहले से दिमाग खराब था कि ये कहां से आ गया। और ऊपर से वो नट कहने लगा कि तुमने रानी तो नहीं बना ली। राजा कहने लगा तेरा दिमाग खराब है, अरे मर गई वो, सती हो गई, नहीं है तेरी पत्नी कहीं। नट कहने लगा, बोले हमें तो पत्नी चाहिए। बोले कहां से लाके दें तुझे पत्नी। बोले तुम्हारी महल में है। बोले नहीं है महल में। बोले हुई महल में तो क्या करोगे। बोले अगर तेरी पत्नी से महल में हुई तो मैं पूरा राजपाट तेरे नाम कर दूंगा, अपना मुकुट तेरे सर पर रख दूंगा। बता अब तो क्या था महाराज, जैसे उसने आवाज लगाई, ओ छबीली, ओ छबीली, चलिया चलिया चलिया, जैसे ही आवाज लगाई अंदर से वो ठुमके लगाती हुई उसकी पत्नी महल के अंदर से निकल आई। अब कहो राजन, आ गई ना मेरी पत्नी। और राजा के होश उड़ गए, बोले ये कहां से आ गई। बोले अब बताओ। बोले अब तो महाराज अपनी शर्त स्वीकार करनी पड़ी, अपना मुकुट उठा करके गद्दी पर रख दिया। बोले हम तो जाते जंगल में, भी तुम्हारा राजपाट तुम्हारा है। आज उस नट ने हाथ जोड़ लिए। नट कहता, बोले राजन, बोले हाँ तुम कह रहे थे कि ये 2-4 खेल दिखाते हैं, कोई नया खेल हो तो वो दिखाओ। महाराज ये तो मेरा खेल था,
तुम्हारा राजपाट तुम्हें चाहिए, और हमें तो अगर हमारा खेल तुम्हें पसंद आया हो तो कुछ इनाम दे दीजिए। आज राजा बड़ा प्रसन्न हुआ, भैया नट तेरे से खेल पर तो हमारी जैसे हजारों राजपाट भारी भारी जाए। तो महाराज ऐसे नट होते हैं, पूरी बाजी पलट ले, कुछ पता ही नहीं चला कैसे कैसे खेल है। लेकिन आज वेद व्यास जी कह रहे हैं कि महाराज नटेशु बरहति नटवरः, नटों का भी जो बाप है वो श्री कृष्ण, नटेशु बरहति नटवरः। और दूसरा अर्थ निकलता है कि नटेशु बरह, नट भगवान भोलेनाथ भी नटों के राजा हैं, नटों के देव हैं, और नटवर उनके भी वर हैं श्री कृष्ण भगवान। आप कहोगे महाराज उनके वर कैसे होंगे, वो तो पुरुष हैं। बोले इस समय तो पुरुष हैं, लेकिन जिस समय वृंदावन में रास भगवान ने रचाया और उस समय गोपी बनकर के जब भगवान महादेव गए हैं और भगवान श्री कृष्ण को वर के रूप में जब उनको स्वीकार किया है, तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, बोले नटेशु बरहति नटवरः, बोले उनके भी महाराज वर है। बड़ी सुंदर लीला है ब्रज महाराज की, और बड़ा